नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक है आपका ARIIA, यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो देखिए, ये आपका नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग है। और यह उच्च शिक्षा संस्थानों में देखा जाए तो नवाचार का कल्चर के प्रोत्साहन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 30 अगस्त 2018 को यह लॉन्च किया। और यह आपका नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार सेल, यानी कि कक्ष कहें, फैकल्टी कहें, और संस्थानों की अटल रैंकिंग के लिए लॉन्च किया था। और नवाचार जो इनोवेशन ये है आपका यानी कि नवाचार जो सेल है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। और इसे AICTE, ठीक है, AICTE के परिसर में स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार यानी कि इनोवेटिव कल्चर को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहित करना है या प्रोत्साहित देना है। इसका मेन देखा जाए तो काम यही है, कल्चर को, इनोवेटिव कल्चर को हायर एजुकेशन में क्या किया जाए और अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से लॉन्च किया जाए, जिससे कि हमारे देश के युवा जो हैं प्रोत्साहित हों। तो देखिए, इसका पहला प्राथमिक उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में अवगत करके उन्हें प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और बढ़ावा देना। और इसके परिणाम स्वरूप आपका उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार क्लबों के नेटवर्क के माध्यम से छात्र अपने प्रारंभिक वर्षों में आपका देखा जाए तो इनोवेटिव गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेंगे। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में। अब चलिए देखते हैं कि कंटेंट आपका जो ऑफिशियल है उसमें क्या दिया गया है। देखिए, कहा गया फॉर इंडिया टू इमर्ज अ ग्लोबल इनोवेशन हब, द यूथ of our country, especially in higher education institutions, HEIs need to play a crucial role to create a sustainable innovation ecosystem। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत एक वैश्विक इनोवेशन यानी कि नवाचार हब यानी कि केंद्र के रूप में उभरने के लिए हमारे देश के युवाओं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI को अस्थायी नवाचार परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। Hence, ideally, all higher education institutions should have a comprehensive and functional mechanism to convert research into इनोवेशंस। तो कहा जा रहा है इसलिए आदर्श रूप से सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अनुसंधान को नवाचारों में बदलने के लिए एक व्यापक और कार्यात्मक तंत्र होना चाहिए। दिस इकोसिस्टम विल encourage, inspire and nurture young student by exposing them to new ideas and processes, resulting in innovative activities in their formative years। तो कहा गया है कि यह पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के युवा छात्रों को एक नए विचार और प्रक्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें प्रेरित यानी कि इंस्पायर और आपका प्रोत्साहित यानी कि इनकरेज करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके प्रारंभिक वर्षों में यानी कि नवाचार नई गतिविधियां होंगी। ठीक है, अब देखिए कहा गया आगे कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA इज अ इनोवेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो ARIIA है, ठीक है, अटल रैंकिंग
ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन यानी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है to especially rank all major higher educational institutions and universities in India on indicators related to innovation and entrepreneurship development amongst student and faculties। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्रों और संकायों के बीच नवाचार और उद्यमिता विकास, ठीक है, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक करने के लिए। तो आपको समझ में आया कि ये हायर एजुकेशन की जो संस्थान है उनको रैंक करेगा, इनोवेटिव वर्क को उनको इनोवेटिव जो उनके स्टेप हैं उनके आधार पे, जिससे कि हमारे युवाओं को क्या होगा, प्रोत्साहित भी होंगे और इनोवेटिव उनके माइंड में जो है आइडिया भी आएंगे, जिससे कि अन्य जो इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट पे आगे बढ़ेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट के जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, वो भी प्रोत्साहित होकर नए इनोवेटिव वर्क करेंगे, जिससे कि हमारे देश के लिए एक बेहतर कल का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं ये जो रैंकिंग का काम है वो मेजर इंडिकेटर फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर है जिसके आधार पे रैंक प्रदान किया जाता है, और कुछ जो इंडिकेटर हैं उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं। उसके अंतर्गत जो चीज़ें देखी जाती हैं कि इंस्टीट्यूशंस में वो चीज़ें क्या अवस्था में हैं, क्या डेवलप हो रही हैं, क्या सही में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उनके डेवलपमेंट के आधार पे उनको क्या किया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, और उस मार्क्स के आधार पे फिर रैंक निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटर हैं जिसके आधार पे रैंकिंग होता है, देखिए बजट एंड फंडिंग सपोर्ट पहला है इंडिकेटर, यानी बजट और अनुदान सहायता आपका हो गया पहला। सेकेंड आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, यानी भूमिगत व्यवस्था और सुविधाएँ देखी जाती हैं। इनोवेशन इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थान के शासन में क्या नवाचार चीज़ें हैं। फिर आपका प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी उद्यमिता विकास के लिए प्रोत्साहन और समर्थन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपका इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेस, यानी कि नवाचार सीखने के और तरीके के जो पाठ्यक्रम हैं इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कमर्शियलाइजेशन, तो यहाँ पे आपका बौद्धिक संपदा उत्पादन, प्रौद्योगिकी रूपांतरण और व्यवसायीकरण की बात यहाँ पे की गई है। आपका फिर अवेयरनेस, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे आपका यह इंडिकेटर आपका विचार जो है, विचार आपका है, आपका जनरेशन है, आइडिया है, जनरेशन है, और नवाचारों के लिए जागरूकता, प्रचार और समर्थन की बात, सपोर्ट की बात ये करता है। तो ये इंडिकेटर हैं, और हम बता देंगे कि इसके अंतर्गत कितने कितने मैक्सिमम मार्क्स रखे हुए हैं। किसी में 20 है, किसी में 10 है, किसी में आपका 4 है, किसी में 6 है, ऐसे करके इन टोटल देखा जाए इंडिकेटर के अंतर्गत आपका 100 मार्क्स होते हैं, और 100 मार्क्स में जो जितना ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्न करता है उसी के आधार पे उसको रैंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक रैंकिंग का देखा जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ARIIA रैंकिंग विल certainly inspire Indian institutions to reorient their mindset and build ecosystem to encourage high quality research, innovation and entrepreneurship। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्या रैंकिंग निश्चित रूप से आपका भारतीय संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने माइंडसेट को पुनः आपका
पुनर्निर्मित करने और जो है कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए क्या करेगा, प्रेरणा का काम करेगा, प्रेरित करेगा। और आपका मोर देन क्वांटिटी, आर्या विल फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ इनोवेशंस एंड विल ट्राई टू मेजर्स द रियल इम्पैक्ट created by these innovations and nationally and internationally। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मात्रा से अधिक आपका आर्या जो है नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रभावों को मापने के लिए प्रयास करेगा। मोर एवर आर्या विल सेट टोन एंड डायरेक्शन फॉर इंस्टीट्यूशन for future development, for making them globally competitive and in forefront of innovation। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके अलावा आर्या जो है भविष्य के विकास के लिए संस्थानों के लिए टोन देखा जाए, लहजा और आपका डायरेक्शन यानी कि आपका जो दिशा की बात की गई है, दिशा निर्धारित करेगा ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और नवाचारों में सबसे ऊपर या कहें सबसे आगे रखा जा सके। तो ये बातें आपका आर्या का निकल के आया, जिससे कि आपको पता चल गया होगा कि ये इनोवेटिव टोटल कल्चर की बात कर रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में इनोवेटिव जो है, इनोवेटिव जो प्रोग्राम्स हैं, इनोवेटिव स्टेप्स हैं, जिसकी सहायता से हमारे बच्चे जो हैं नए रिसर्च करेंगे, इनोवेटिव वर्क करेंगे, इनोवेटिव रिसर्च करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो रैंकिंग होगा, रैंकिंग के आधार पे हमारे इंस्टीट्यूशंस भी प्रभावित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट्स इनोवेटिव में देखें, इनोवेटिव डायरेक्शन में ऊपर आएंगे और वर्ल्ड के टॉप लेवल पे अपना नाम यहाँ पे बनाएंगे यानी स्थापित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। तो इम्प्लीमेंटेशन जो पार्टनर्स हैं, जो कि ये जो आर्या है इसको सही से देखा जाए तो वर्क कैसे करेगा, तो इसके लिए सपोर्ट का काम देखें तो ये संस्थाएं कर रही हैं। तो इसमें आपका MHRD है, MHRD यानी कि आर्या को देखें तो ज़मीनी रूप में काम करने के लिए जो है सपोर्ट का काम कौन करेगा, MHRD है, आपका UGC है, AICT है, NBA है, इनफ्लिमनेट है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये इम्प्लीमेंटिंग का काम करती हैं, सपोर्ट का काम करेंगी आपके आर्या के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ आर्या की बात की गई है, यानी कि आर्या की जो मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पे इस पे फोकस किया गया है। तो जल्दी से जल्दी हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं ताकि आपको इसकी विशेषताएं पता चल जाएं। देखिए कहा गया है द मेथोडोलॉजी डिज़ाइन टू कैलकुलेट आर्या मैट्रिक्स considered all major partners indicators used globally to rank education institutes for innovation output। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्या मैट्रिक्स की गणना के लिए डिज़ाइन की गई कार्य प्रणाली जो है नवाचार के उत्पादन के लिए शिक्षण संस्थानों को रैंक करने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले सभी मापदंड या संकेतकों पर विचार करती है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो भी पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस पर विचार करती है। एडिशनली आर्या आल्सो मेजर सम पैरामीटर्स विच आर इंडिया स्पेसिफिक कंसीडरिंग द करेंट सिनेरियो एंड स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त आर्या जो है कुछ मापदंडों को भी मापता है जो भारत में वर्तमान परिदृश्य और भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को देखते हुए विशिष्ट है। तो ये करेंट जो आपका पैरामीटर्स है इंडिया में जो चल रहा है उसको भी ये चेक करता है, उसको भी ये देखें तो मापता है। और देखिए कहा जा रहा है कि आपका द आर्या पैरामीटर्स आर प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड इन मेजर ब्रॉड पैरामीटर्स विथ 7 indicators
which are further elaborated into suitable subheads। तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि जो आर्या के मापदंडों के मुख्य रूप से 7 संकेतकों के साथ प्रमुख व्यापक मापदंडों में व्यवस्थित किया जाता है, जो आगे उपयुक्त उप प्रमुख में विस्तृत हैं। Each broad head has an overall weight assigned to it. Within each head, the various subheads also have appropriate weight distribution। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक आपके व्यापक हेड में एक समग्र देखें वेट होता है, और प्रत्येक जो हेड के भीतर विभिन्न उप प्रमुखों का उचित देखिए तो भार का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वेट होता है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन रैंकिंग सिस्टम एन अटेम्प्ट इज आल्सो मेड टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट डेटा नीडेड टू suitably measure the performance score under each subhead। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उप प्रमुख के तहत प्रदर्शन स्कोर को उपयुक्त रूप से मापने के लिए आवश्यक प्रासंगिक आंकड़ों की पहचान करने का प्रयास किया जाता है। एम्फेसिस देयर इज ऑन आइडेंटिफाइंग डाटा दैट द इंस्टीट्यूशन कैन इजीली प्रोवाइड और is easy to obtain from third party sources and easily verifiable wherever verification needed to overall score is computed based on the weights allotted to each head। तो कहा जा रहा है कि यहाँ जो है यहाँ जो ऐसे आंकड़ों की पहचान करने पर है जो संस्था आसानी से प्रदान कर सकती है, या अन्य तरीके से देखा जाए तीसरे पक्ष से स्रोतों की पहचान प्राप्त करना आसान है और आसानी से सत्यापन योग्य है। जहाँ भी सत्यापन की आवश्यकता है, समग्र अंक की गणना प्रत्येक देखा जाए हेड को आवंटित आपकी वेट के आधार पे की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है देखिए कहा गया है द ओवरऑल स्कोर कैन टेक अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100। कहा जा रहा है कि समग्र स्कोर जो है पूरा का पूरा स्कोर 100 का आपका 100 का अधिकतम मान वैल्यू ले सकता है। और कहा जा रहा है द इंस्टीट्यूशन विल बी रैंक ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर स्कोर। संस्थानों को उनके अंकों के आधार पर रैंक ऑर्डर दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो टोटल यही निकल के आपका आता है कि आर्या रैंकिंग का काम करता है। इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के आधार पे इंस्टीट्यूशन का मेजर किया जाता है, उनको स्कोर दिया जाता है, स्कोर के आधार पर रैंकिंग बनाया जाता है। और देखा जाए तो इसमें जैसे बजट का इंडिकेटर है जिस पे 20 मार्क्स दिया जाता है, फैसिलिटीज़ को देख के इंस्टीट्यूशन के 10 मार्क्स दिए जाते हैं, अवेयरनेस को देखा जाता है 20 मार्क्स दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क की बात कर रहे हैं, बजट पे 20 मैक्सिमम मार्क है। और इस इंडिकेटर को जब देखा जाएगा, इस पैरामीटर को देखा जाएगा, तो इसमें जो चीज़ें बजट के अंदर रखी गई हैं उस हर एक स्टेप के आधार पे इंस्टीट्यूशन जहाँ तक वो उस काम में आगे बढ़ा हुआ है उस आधार पे उसको नंबर दिया जाता है। 20 के मार्क्स के अंदर फैसिलिटीज़ है तो 10 मार्क्स दिया जाता है मैक्सिमम, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं तो नंबर दे दिया जाता है। अवेयरनेस मैक्सिमम 20 मार्क्स, इंटरप्रेन्योरशिप 20 मार्क्स है, आपका कमर्शियलाइजेशन का 14 मार्क्स है मैक्सिमम, लर्निंग मेथड्स पे आपका 10 मार्क्स है, गवर्नेंस पे आपका 6 मार्क्स है। तो ऐसे जो इंडिकेटर है उसके अंतर्गत मार्क्स रखे गए हैं 100, और जो इंस्टीट्यूशन गेन करते हैं मार्क्स उसके आधार पर रैंक बनाया जाता है। और किस लिए, तो देखिए ये मेन आपको पता चल गया होगा, ये इनोवेशन के लिए है कि इनोवेटिव कल्चर हमारे हायर एजुकेशन के छात्रों में आए और वो रिसर्च करें बेहतर से बेहतर इनोवेटिव वे में, और यही सब चीज़ें निकल के आई हैं जिससे कि हमारे संस्थान भी ग्रो करेंगे और वर्ल्ड लेवल पे हमारे संस्थान उभर के बाहर आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आपने जाना आज की वीडियो में कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट क्या थी, और इससे जुड़े हुए कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेना कमेंट करिएगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते तब तक लेते हैं कोचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।